नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके बहुत अधिक डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं विशेष तौर पर। और ये वीडियो आपके ऑप्शन फॉर्म से संबंधित है। मुझे पता है मैं थोड़ा देर हूं, लेकिन अभी भी आपके पास से एक दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इसे देख करके अपने हिसाब से एनालाइज करके प्रॉपर ढंग से अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देर से लेकिन दुरुस्त तरीके से आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं वैकेंसी का डिटेल। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बातें स्टार्ट करूं, आपको एक बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका स्कोर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, एक ऐसे लाइन पर है जहां पर आपको महसूस हो रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आप ऐसे डिलेमा में हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो ऑप्शन फॉर्म के इस चॉइस को बिल्कुल मत देखिए। सिंपली जिस भी डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी में सबसे अधिक वैकेंसी है उसे नंबर 1 पोजीशन पर, और अकॉर्डिंगली दूसरे नंबर पर उससे कम जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तीसरे नंबर पर उससे कम जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मतलब अकॉर्डिंगली आप उसे एनलिस्ट कर दीजिए। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये चॉइस उन लोगों के लिए है जिनका स्कोर मिनिमम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल 290 से एवव या कम से कम 285 से जो एवव अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं, वो इस चॉइस के फेरे में पड़े कि कौन सा शहर, कौन सा डिपार्टमेंट, कहां प्रमोशन के एस्पेक्ट अच्छे हैं, कौन सा अपना शहर है, कौन सा अपना स्टेट है, ये उनके लिए है। बट फिर भी मैं ये डिटेल तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका पहला डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। यानी कि इसकी जो पोस्टिंग है वो भी कुछ ऐसे ही विभागों में होने वाली है। तो कुल मिलाकर इसमें 6 पोस्ट हैं। सबसे पहला जो आपको जो पोस्ट मिल रहा है वो है BCGVL चेन्नई में। ये एक वैक्सीन लेबोरेटरी है चेन्नई में, वहां पोस्टिंग है इसकी UR की। लेकिन UR की जो OH वैकेंसी जो है, अदर हैंडीकैप्ड की जो कैटेगरी है, वो यहां पर आपको वैकेंसी मिलेगी। दूसरी वैकेंसी नई दिल्ली में सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहां पर इसकी वैकेंसी है। सफदरजंग हॉस्पिटल में जो बेसिकली ये भी PH कैटेगरी में आता है। HH यानी कि हियरिंग हैंडीकैप्ड जो है उनकी वैकेंसी है UR की। इसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल, ये भी नई दिल्ली में है। यहीं पर शामनाथ मार्ग में ये एक सेंटर है, एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है और यहाँ पर ये UR की एक वैकेंसी है। इसके साथ साथ अगली वैकेंसी है मुंबई में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में। यहाँ पर भी एक वैकेंसी है और ये वैकेंसी OBC की वैकेंसी है। और इसके साथ साथ एक और वैकेंसी RML में। RML में बेसिकली 2 वैकेंसी है, और एक है आपकी UR कैटेगरी में और दूसरी है OBC। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, तो यहां पर ये वैकेंसी मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये 6 वैकेंसी। कुछ बातें, ये वैकेंसीज इंडिविजुअल एक तरह से इंस्टीट्यूट में होती है। तो इन इंस्टीट्यूट का एक नुकसान ये है कि आप लाइफ टाइम इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार लोगों ने एज अ JTO यहाँ पर ज्वाइन किया, उन दिनों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT के रूप में ज्वाइन किया, और वो JHT से ही रिटायर्ड हुए हैं इस विभाग में। क्योंकि इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत कम है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और लगातार वही काम करते रहते हैं। इस वजह से इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत कम है। लेकिन हाँ, अगर कोई लोग अपने दिल्ली या मुंबई जैसे जगहों पर अपनी पोस्टिंग देख रहे हैं तो उनके लिए ये सही डिपार्टमेंट है। हालांकि प्रमोशन नहीं मिलता है, लेकिन MACP मिलती है। हर 10 साल में आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मतलब
जो ईयरली इंक्रीमेंट के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, प्रमोशन के बराबर जो आपके सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो हर 10वें साल जो है एमएससीपी के रूप में दिया जाता है। नाउ दूसरा डिपार्टमेंट वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इसकी वैकेंसी है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और सिंपली ये एक वैकेंसी है आपकी यूआर कैटेगरी में और वो है यूआर कैटेगरी दिल्ली में, और दूसरी वैकेंसी जो ओबीसी कैटेगरी में है वो है तेलंगाना में। सिंपल। इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इस डिपार्टमेंट में ठीक ठाक है एस्पेक्ट है। ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट एनआईसी का अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप जीमेल यूज करते हैं प्राइवेट लेवल पर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनआईसी मेल यूज करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम इसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अनुवाद और उसके क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, और एक चुनौतीपूर्ण काम भी है, लेकिन एक बेहतर प्लेस है आपके जॉब के लिए, आप कह सकते हैं। तो ये था दूसरा डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लंबी लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि इसे एक वीडियो में खत्म कर पाऊं। तीसरा डिपार्टमेंट जो प्लेस है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ये एक बड़ा पोस्ट है, 33 पोस्ट है इसमें। मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, एग्जैक्टली कैटेगरी वाइज तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। अपने सोर्सेज से भी मैंने बात की, कैटेगरी वाइज लिस्ट कहीं नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है जोन वाइज पूरे इंडिया में बटा हुआ है, अलग अलग जोन में ये काम करता है। तो जोन वाइज ये बटा हुआ है, तो मैं आपसे जोन के बारे में बात करूंगा और फिर एग्जैक्टली सिटीज में आपको बताऊंगा कि इसकी पोस्टिंग कहां हो सकती है। 33 वैकेंसी है मेरे पास, 30 वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मिला, 3 वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो है सेंट्रल जोन यानी कि जो लखनऊ का जोन कहा जाता है। इसमें 2 जोन आते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो पहली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के आगरा में, और मध्य प्रदेश में 2 वैकेंसी है, एक भोपाल और एक ग्वालियर में। यह है सेंट्रल जोन। इसके बाद है ईस्ट जोन बेसिकली कोलकाता कहा जाता है, लेकिन कोलकाता के अलावा इसमें 3 स्टेट जुड़े हुए हैं, कोलकाता, झारखंड और उड़ीसा। इन तीनों को मिलाकर के ईस्ट जोन कहा जाता है। तो इसमें पहली वैकेंसी वेस्ट बंगाल के मालदा में है। मालदा वेस्ट बंगाल का हल्का सा नॉर्दर्न साइड का एक इलाका है। मालदा आम आप लोग खाते हैं, वहीं से है मालदा। उसके बाद रांची में है झारखंड में, और उड़ीसा में 2 जगहों पर है, एक है भुवनेश्वर में और दूसरा है संबलपुर में। दोनों जगह पर एक एक वैकेंसी है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, जो बेसिकली गुवाहाटी जोन कहलाता है, लेकिन गुवाहाटी के अलावा इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं, असम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, ये 4 राज्य आते हैं इसमें। तो सबसे पहली वैकेंसी है असम में, असम के गुवाहाटी में, एक डिब्रूगढ़ में, ये भी असम का एक इलाका है, कोहिमा में यानी कि नागालैंड में, शिलोंग में मेघालय में, और सिक्किम गैंगटॉक में इसकी एक वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट जोन। नेक्स्ट नॉर्थ जोन जो है, नॉर्थ जोन वैसे तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, लेकिन जयपुर के साथ साथ ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, चारों को मिला करके ये इनका जो नॉर्थ जोन का जो डायरेक्टरेट है ये बनता है। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन में पंजाब में जो वैकेंसी है वो है जलंधर में एक वैकेंसी। उसके बाद हरियाणा में जो वैकेंसी है वो उसके कैपिटल चंडीगढ़ में। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है शिमला में। जम्मू कश्मीर की जो वैकेंसी है वो है जम्मू में, और जम्मू कश्मीर में एक और वैकेंसी श्रीनगर में भी, मतलब जम्मू में भी एक वैकेंसी और श्रीनगर में भी एक वैकेंसी है। इसके अलावा साउथ जोन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर बेसिकली बैंगलोर में है, लेकिन बैंगलोर के साथ साथ ये कई स्टेट्स को जो है अपने अंदर समेटे हुए है। सबसे पहले कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, लेकिन इतने सारे स्टेट्स इसमें जो है शामिल हैं।
तो सबसे पहले एक वैकेंसी है कर्नाटक के हुबली में, हुबली कर्नाटक में। दूसरा गोवा की राजधानी पणजी में एक है। तेलंगाना में एक वैकेंसी है हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश में एक वैकेंसी है विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश में एक और वैकेंसी है कुडप्पा, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, कुडप्पा यहां पर। फिर तमिलनाडु में एक वैकेंसी है, वो है चेन्नई में। फिर तमिलनाडु में एक वैकेंसी है मदुरई में। केरल में एक वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में। और साथ ही साथ केरल में एक और वैकेंसी है कोझिकोडे में, कोझिकोडे में। ठीक है, तो ये वैकेंसी साउथ जोन की है। इसके अलावा वेस्ट जोन में वैकेंसी है महाराष्ट्र में। सभी वैकेंसी वेस्ट जोन महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के एक है प्रॉपर मुंबई में, इसके अलावा औरंगाबाद और एक पुणे में। ये टोटल 29 वैकेंसी और एक वैकेंसी जो मैंने कहा था वो है दिल्ली में। टोटल कुल मिलाकर 30 वैकेंसी। 3 वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया, तो इसके लिए मतलब बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास फिलहाल इतना ही इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है DGAQA। DGAQA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अपना एक पार्ट है ये। और आप इसमें अगर एम्प्लॉय होते हैं तो आप डिफेंस सिविलियन कहलाते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कैंटीन कार्ड का। कैंटीन कार्ड जैसे कि आपने यूनिफॉर्म पर्सनल को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे में जो काम करने वाले वर्दीधारी लोग, यूनिफॉर्म पर्सनल जिनको देखा होगा आपने, उन्हें कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, जहां पर वो सस्ते दामों पर ग्रोसरी और सामान खरीद सकते हैं। तो सिविलियन एम्प्लॉयज को भी जो सामान खरीदने के लिए कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है, बट लीकर कार्ड की नहीं। मतलब आप सामान खरीद सकते हैं लेकिन लीकर नहीं खरीद सकते। तो आपको ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, MOD का एक पार्ट है। इसकी संभावित वैकेंसी एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाई है। जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनसे जो बातचीत हुई, जो इस डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत हैं, तो संभावित वैकेंसी नई दिल्ली, लखनऊ, नासिक, बैंगलोर, हैदराबाद और यूपी के मुरादनगर में संभावित है। तो ये मैं संभावित इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल, क्योंकि कोई RTI या पुख्ता डॉक्यूमेंट या पेपर मेरे सामने नहीं आया, इसीलिए मैं इसे संभावित बता रहा हूं। बट एक्सपेक्टेड यही है। और इसका हेडक्वार्टर यहीं न्यू दिल्ली में अफ्रीका एवेन्यू, एक मार्ग है, अफ्रीका एवेन्यू एक जगह है, वहीं पर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये है वैकेंसी नंबर आपका चौथा डिपार्टमेंट, जो था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, DGAQA। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जो इस बार की जो वैकेंसी है वो इसके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसका एक पार्ट है, वहां पर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसकी वैकेंसी मेरे पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं है इसकी भी, लेकिन सिटी वाइज वैकेंसी आपके सामने है। तो एक वैकेंसी है आपकी कोलकाता में, दूसरी है लखनऊ में, तीसरी है नागपुर में, चौथी है जयपुर में, एक है हैदराबाद में और नेक्स्ट है शिलोंग में। तो कुल मिलाकर इसकी 6 वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कुछ ऐसे डिपार्टमेंट की तरह काउंट होता है। यहाँ पर एक फैसिलिटी होती है कि अगर आप इस विभाग में अगर आप नॉर्थ ईस्ट की अगर एक टेन्योर अगर आप वहां से काट कर आते हैं, मतलब 1-3 साल का टेन्योर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में काटते हैं, तो ये फिर आपको मनचाही पोस्टिंग देते हैं आपकी सिटीज में, जो जहां भी मतलब इनकी अवेलेबिलिटी है। तो इस डिपार्टमेंट में एक फायदा है, आप कह सकते हैं कि एक टेन्योर आप नॉर्थ ईस्ट में काट कर आइए तो फिर आपको जो है ये मनचाही सिटी जो है आपको देंगे आपके पोस्टिंग के लिए। तो कई बार ये फायदा लोग लेते हैं इस डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये वही विभाग है दोस्तों जो कि पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के जितने भी क्वार्टर्स होते हैं उन्हें क्वार्टर को बनाने का, अर्बन डेवलपमेंट करने का काम करता है। बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉलीडे होम्स,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब अलग अलग जगहों पर जब घूमने जाते हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो हॉलीडे होम्स होते हैं, जो हॉस्टल्स होते हैं या गवर्नमेंट रिसोर्ट जो होते हैं, वो बनाने का काम यही डिपार्टमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली में है। इसमें कुल मिलाकर 12 वैकेंसी थी, लेकिन मुझे अभी तक इसमें से बस केवल 6 का इंफॉर्मेशन मिल पाया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें 3 वैकेंसी है दिल्ली में, 2 वैकेंसी है मुंबई में और 1 वैकेंसी है चेन्नई में। बाकी की 6 वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाल पाना आसान काम नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे रिसोर्सेज, दोस्तों और जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत होती है। कई बार फॉर्मल तरीके से आरटीआई के थ्रू और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन बाहर आता है। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अगला डिपार्टमेंट, यानी कि आपका जो पोस्टिंग नंबर जिसे कहा जा रहा है वो है J08, यानी कि पोस्ट कोड जो है वो है J08। यहां पर टोटल 23 वैकेंसी है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बेसिकली 3 भागों में काम करता है। पहला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तीसरा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 3 भाग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल मतलब जो जानवरों के विषय में जो स्टडी करेगा, बॉटनिकल मतलब पेड़ पौधों के बारे में, और फॉरेस्ट सर्वे बेसिकली जंगल का एरिया, पेड़, उसके सैपलिंग्स, प्लांट और काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसकी वैकेंसी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि वैकेंसी भी इसकी इसी तरीके से आती है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी वैकेंसी कुल मिलाकर इसमें 10 वैकेंसी है। टोटल 23 में से 10 वैकेंसी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है। इसमें पहली वैकेंसी है बिहार के पटना में, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, ये एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी वैकेंसी जो जोन में है महाराष्ट्र और दादर एंड नगर हवेली जो है उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है, 1 वैकेंसी यूआर की वहां पर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एमपी के जबलपुर में, 1 यूआर की वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। दूसरा अगला है मेघालय के शिलोंग में है प्रॉपर, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की। नेक्स्ट है राजस्थान के जोधपुर में 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। साथ ही साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी का एक जोन माना जाता है, यहां पर 1 वैकेंसी है चेन्नई में, और सेम चेन्नई में एक और वैकेंसी है ओबीसी की, यानी कि चेन्नई में 2 वैकेंसी। साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रॉपर देहरादून में ये वैकेंसी है, 1 एसटी की वैकेंसी है। और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 2 वैकेंसी है, 1 यूआर कैटेगरी में और 1 एससी कैटेगरी में। तो कुल मिलाकर ये 10 सीट मैंने बताई आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों बता दूं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है, और यही वो जगह है, आपने पता नहीं जीके में या रील्स में बहुत जगह देखा होगा, हिंदुस्तान का या विश्व का सबसे बड़ा पेड़, जिसका वो बरगद का पेड़ है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 500 साल पुराना पेड़। वो उसकी रक्षा और सुरक्षा जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। उनके ही संरक्षण में ये पेड़ आज भी वहां पर है, और कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन जो है वो इनके अंडर आता है, और वहीं उसी बॉटनिकल गार्डन में वो पेड़ है, आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहां पर बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुल 11 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में 1 कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में एक आता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली जो मैंने कहा, उसका 1 सीट यहां पर भी है ओबीसी। नेक्स्ट है मेघालय में 1 सीट एससी कोटा में। तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी यहां पर 1 सीट है, वो है यूआर कैटेगरी में। इसके अलावा उत्तराखंड में 1 सीट है, वो है एससी कैटेगरी में। वेस्ट बंगाल में टोटल 5 सीट है बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये बीएसआई का ऑफिस कोलकाता के शिवपुर इलाके में पड़ता है ये,
ठीक है, हावड़ा के पास पड़ता है ये, वेस्ट बंगाल। यहां पर 4 यूआर कैटेगरी में और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, और साथ ही साथ 1 सीट है सिक्किम में। तो ये कुल मिलाकर के 11 सीट हुई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। और इसके अलावा 2 सीट है एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में। ये 2 सीट इसे ध्यान रखिएगा कि 1 सीट है महाराष्ट्र में और 1 सीट है कर्नाटका में, 1 यूआर कैटेगरी में और 1 एससी कैटेगरी में। बस एफएसआई के बारे में कि इसकी पोस्टिंग हमेशा सिटी से बहुत दूर होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आसपास इसकी पोस्टिंग होती है, थोड़े से रीजनल एरियाज में, ठीक है। तो 1 सीट इसकी महाराष्ट्र में है और 1 कर्नाटका में। तो ये था डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और कुल मिलाकर इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट ठीक है क्योंकि ये एक बड़ा विभाग है और लगभग जो है प्रमोशन एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो विभाग आपके सामने है जहां पर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC, पोस्ट कोड J09। कुल मिलाकर 9 वैकेंसी है यहां पर। सबसे पहले इस विभाग के बारे में, ये विभाग बदनाम है अपने स्लो प्रमोशन के लिए। बहुत ही स्लो है इसमें प्रमोशन, इतना स्लो कि कई बार लोग 15 साल से अधिक वेट कर रहे हैं, कई बार 20-20 सालों तक मेरी जानकारी में लोग हैं जो एक ही पोस्ट पर बने हुए हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। बट अच्छी बात इस डिपार्टमेंट के साथ है कि इसमें प्रमोशन नहीं है तो ट्रांसफर भी जल्दी नहीं है। ये कई बार एक सिटी में आपको 15 साल 20 साल, इनफैक्ट कई बार आपका पूरा टेन्योर ही इस सिटी में निकल जाएगा, एक ही सिटी में। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इस जॉब को देख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। CBIC की मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की। लेकिन प्रमोशन एस्पेक्ट जैसा मैंने कहा वो स्लो है। मुझे इसमें टोटल 9 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी का मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है। 1 वैकेंसी है पटना में, 1 है रांची में, 2 है दिल्ली में और 5 ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग के अंतर्गत आता है। वैसे सारे ही ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट सिटी और इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये उस तरह के एक डिपार्टमेंट में से है जो सीधे तौर पर PM के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। प्रधानमंत्री खुद इस डिपार्टमेंट का लेखा जोखा रखते हैं। हालांकि अभी मिनिस्टर एक और हैं इसमें, जितेंद्र सिंह जी, उनको एक चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज कह सकते हैं आप। लेकिन ये सीधे PM इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो है 15, टोटल 15 वैकेंसी है। तो 15 वैकेंसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले UR कैटेगरी में बता रहा हूं। देहरादून में 3 पोस्ट है और तीनों ही UR कैटेगरी में है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 1 पोस्ट है UR कैटेगरी में। लखनऊ में 1 पोस्ट है UR कैटेगरी में, लेकिन ये PH जोन में पड़ता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जोन में पड़ता है ये। साथ ही साथ गांधीनगर गुजरात में 1 सीट है UR कैटेगरी में। जबलपुर में 1 सीट है UR कैटेगरी में। बैंगलोर में 1 सीट है, यानी कि जो सदर्न जोन है वहां पर भी 1 सीट है। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र में 1 सीट है और इसके अलावा 1 सीट है जम्मू में और 1 सीट है कोलकाता में। कुल मिलाकर 11 सीट UR जोन के। इसके अलावा OBC जोन में 1 सीट है आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में और इसके अलावा 1 सीट है मेघालय के शिलोंग में। यह है OBC में 2 सीट्स। और EWS कैटेगरी में भी इसमें सीट है, वो है 1 सीट है हैदराबाद में और 1 सीट है सिलचर में। तो सिलचर में 1 सीट, कुल मिलाकर 15 सीट है टोटल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अच्छा डिपार्टमेंट है और प्रमोशन एस्पेक्ट ठीक है इसमें इन कंपैरिजन टू अदर डिपार्टमेंट। याद रखिएगा क्योंकि इस डिपार्टमेंट का सर्कुलेशन अधिक है, बड़ा है और लगातार इस डिपार्टमेंट को एक्सपेंड किया जा रहा है।
बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें बहुत अधिक कैडर रिव्यू होता है। कैडर रिव्यू जब भी किसी डिपार्टमेंट में होता है तो उसका एक्सपेंशन जो है अपने आप बढ़ता है, यानी कि सीधे तौर पर इसका फायदा एम्प्लॉइज को मिलता है। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है ये। कुल मिलाकर 6 सीट हैं और ये 6 सीट इसके सभी सबऑर्डिनेट ऑफिस में दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी मुझे नहीं मिल पाई है, इन जनरल वैकेंसी मिली। सिटीज का डिटेल मेरे पास है। पहली वैकेंसी है नागपुर में, दूसरी है जयपुर में, तीसरा है भोपाल में, चौथा है पटना में, एक है हैदराबाद में और एक है दिल्ली के पास गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल है। 6 वैकेंसी डिपार्टमेंट वाइज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सही है। वर्कलोड के हिसाब से काफ़ी रिलैक्स डिपार्टमेंट के तहत ये काउंट होता है। तो जो लोग बहुत ही और भी किसी जॉब की तैयारी में हैं और चाहते हैं कि मैं किसी और जॉब की तैयारी में भी रहूं, उनके लिए डिपार्टमेंट सही है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग स्टाइल। ठीक है, जो भी इस विभाग में हैं कृपया इसे दिल पर ना लें इस बात को। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो लोग इन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं ये उनके शब्द हैं। मैं उसे बस आप तक पहुंचा रहा हूं। नेक्स्ट, CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। और जैसा कि डिफेंस का जो विभाग होता है, जिस भी तरह की फैसिलिटीज उसमें मिलती है वो फैसिलिटी यहां पर भी मिलती है। मतलब बेसिकली आप डिफेंस सिविलियन कहलाते हैं, आपको यहां पर कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है। कैंटीन कार्ड क्या होता है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। दूसरा, इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में है। बेसिकली 18 सिटीज में है, 18 शहरों में। कुल मिलाकर 17 वैकेंसी है, 18 शहर हैं। मैं इन सभी शहरों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर इसके बारे में जरा जानते हैं। पहली पोस्टिंग है पुणे में। मेरे पास कैटेगरी वाइज इसका भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन सिटी वाइज है, तो प्लीज इसे देख लीजिएगा। पुणे में एक है, चेन्नई में एक है, जबलपुर में एक है, नासिक में एक है, बेंगलुरु में एक है, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ये दोनों एक जोन में काउंट होता है, यहां पर एक है। कोलकाता में एक है, मेरठ में एक है, लखनऊ में एक है, गुवाहाटी में एक है, पटना में एक है, जयपुर में एक है, जम्मू में एक है, चंडीगढ़ में एक है, देहरादून में एक है, मुंबई में एक है और इलाहाबाद में एक है। इसके अलावा दिल्ली में भी CGDA का एक छोटा ऑफिस भी है। हालांकि CGDA का मेन जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है, लेकिन इसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिस भी दिल्ली में है, तो वहां भी एक वैकेंसी है। तो कुल मिला के 18 में से किसी 17 विभाग में आपको 17 शहरों में आपको वैकेंसी मिलनी है। बट एक सजेशन आपके लिए, CGDA बदनाम है अपने प्रमोशन के लिए। ठीक वही जैसा मैंने कहा कि बहुत स्लो प्रमोशन है। मेरी जानकारी में जो यहां पर पिछले शायद 17 या 18 सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है जूनियर्स का। मतलब बहुत लंबा पेंडिंग प्रमोशन पड़ा हुआ है और बहुत ही स्लो है यहाँ का प्रमोशन। तो अगर आप को बस केवल ये है कि आपको जॉब लेना है और आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी कह रहा हूँ, स्मार्टली इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लोग केवल जॉब सीकर हैं कि बस पहले नौकरी मिल जाए, बाद में सोचेंगे कि प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या हो रहा है, उनके लिए आप यहाँ जॉब ले लीजिए, आराम से आपको पोस्टिंग मिलेगी। फायदा ये है कि आपके प्रमोशन मतलब जॉब में आने के बाद आपके पास 3-4 साल का समय है, आप वापस से एग्जाम दीजिए और फिर डायरेक्ट इस बार सीनियर के लिए तैयारी करिए और सीधे सीनियर में अपनी जो है अपने जगह को पक्की करिए। तो इस तरह से आप जॉब में भी आएंगे और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा विथ एक्सपीरियंस। तो दोनों साथ चीजें साथ साथ चलेंगी, तो आप इसको आप इसलिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये था डिपार्टमेंट CGDA। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सिंपली ये CAT जो है बेसिकली कोर्ट और उस तरह के मामले को देखने वाला एक डिपार्टमेंट है।
और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोकल जो कोर्ट है उससे काफ़ी हद तक कनेक्टेड है ये डिपार्टमेंट। बेसिकली 4 सिटीज़ में जो है इसकी पोस्टिंग है। तो ये पोस्टिंग मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है मुंबई में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा कटक में और चौथा एर्नाकुलम में। इस विभाग में आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही नए ढंग का लीगल स्टाइल का जो ट्रांसलेशन है आप इसमें सीख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस विभाग में काम करके आता है तो आपके पास एक अच्छा वास्ट नॉलेज होता है टुवर्ड्स फ्यूचर। अगर आप कहीं पर एडहॉक या एडिशनल बेसिस पर अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जा रहे हैं कहीं पर, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है यहाँ का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा उनके गाइडेंस में ये डिपार्टमेंट रन करता है। और जब भी मैं ये बात कहता हूँ इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो भी डिपार्टमेंट पीएम के द्वारा यानी कि पीएमओ के द्वारा रन किया जाता है उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर उसके एक्सपेंड होने के चांसेस अधिक हैं। उस डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जा रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उसके बजट जल्दी नहीं अटकते हैं। तो एक्सपेंशन और फैसिलिटीज़ वाइज जो है डिपार्टमेंट बहुत स्मूथ रहता है, अदर डिपार्टमेंट की तरह नहीं जहाँ पर थोड़े से सरकारी तंत्र के हिसाब से काम चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोस्टिंग है 6 वैकेंसीज हैं और पहली वैकेंसी है मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, दूसरी वैकेंसी है तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में, तीसरी वैकेंसी है इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में, नेक्स्ट है कोलकाता में वेरिएबल एनर्जी सिल्ट्रन सेंटर में, एक और वैकेंसी है नई दिल्ली में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च नॉर्दर्न रीजन में, और नई दिल्ली में ही एक और वैकेंसी है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। कुल मिलाकर ये 6 वैकेंसी हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन कैटेगरी वाइज डिटेल मेरे पास नहीं है। तो ये मैंने आपको ये 6 वैकेंसी बताई जहां भी ये मौजूद है। नेक्स्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत ये आता है। ये डिपार्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन वाइज बहुत इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास पर्सनली थोड़ा कम है, लोगों के पास शायद हो। मुझे एग्जैक्ट इसकी 2 वैकेंसी के बारे में पता है, एक पटना में है और एक रायपुर में है। एक्सपेक्टेड सिटीज के बारे में मुझे पता चला है, वो बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोलकाता, भोपाल, मुंबई, शिलोंग और लखनऊ, इसके अलावा पटना और रायपुर के अलावा कोलकाता, भोपाल, मुंबई, शिलोंग और लखनऊ ये एक्सपेक्टेड सिटीज हैं जहां पर इसकी वैकेंसी हो सकती है। नेक्स्ट, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट, मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि बहुत ही फास्ट प्रमोशन वाला डिपार्टमेंट है। श्योरिटी है कि 5 साल में आप जूनियर से सीनियर बिल्कुल बनेंगे और किस्मत अच्छी रही तो शायद हो सकता है कि आप 5 साल से पहले भी बन जाएं। मेरे कुछ पर्सनल दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उनके साथ ऐसा हुआ है इस विभाग में। तो कुल 11 पोस्टिंग और 5 पोस्टिंग है चंडीगढ़ में, 2 है कोची में, 1 है गुवाहाटी में, 1 है दिल्ली में, 1 है नागपुर में और 1 है कानपुर में। कैटेगरी वाइज डिटेल नहीं है लेकिन सिटी वाइज एग्जैक्ट यही है 11। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। ये डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा विभाग है, क्योंकि हर 5वें साल ये आपकी पोस्टिंग बिल्कुल एक शहर से दूसरे शहर कंपलसरी ये करता ही करता है। तो जो लोग घूमने और अलग अलग जगहों पर जाने के शौकीन हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के साथ एक चुनौती ये है कि अधिकांश पोस्टिंग आपकी C क्षेत्र यानी कि ग क्षेत्र में रहेगी। आपको पता है राजभाषा के हिसाब से शहरों को 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग। तो ग क्षेत्र यानी कि जो अहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहां पर इसकी पोस्टिंग अधिक रहती है, क्योंकि इनका जो पॉलिसी रूल है कि C से आपको पोस्टिंग मिलेगी A या B में
ठीक है, और ए या बी से आपको पोस्टिंग मिलेगी सीधे सी में। तो यही इनका मतलब ए टू बी और बी टू ए का जोड़ नहीं है, सीधे सी से ए या बी या ए या बी से सीधे सी, तो वापस आपको सी वाले क्षेत्र में बार बार ये भेजेंगे। तो खैर इस बार की जो वैकेंसी है वो है 2 है देहरादून में, 1 है प्रयागराज में, 1 है लखनऊ में, 2 है जयपुर में, 1 है भोपाल में और 3-4 वैकेंसीज दिल्ली में है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर इसका मुझे नहीं मिल पाया, 3-4 वैकेंसी दिल्ली में है। इस विभाग के बारे में एक और बात मैं बता दूं जो मुझे अच्छी लगती है कि ये एक ऐसा विभाग है जहां पर आप ज्वाइन करते हैं एज अ जेटीयू, लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू आप एएओ या फिर शायद एसआरओ, यानी कि इनका जो कैडर चेंज करने का इनके पास पॉसिबिलिटी है इस विभाग में। ठीक है, इनके पास वो संभावनाएं हैं कि आप अपने कैडर को बदलकर एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू आप राजभाषा विभाग को छोड़ करके जो वहां का जनरल जो डिपार्टमेंट है उनमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और ये एक फायदेमंद चीज है कि आपका कैडर चेंज होता है तो आपको प्रमोशन के चांसेस और बाकी सारी चीजें जो है बदल सकती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कुल मिलाकर 54 वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी है। और अगर आप राजभाषा विभाग में काम करना चाहते हैं, अगर आप इस हिंदी ट्रांसलेटर, इसके ट्रांसलेशन, इंप्लीमेंटेशन सेल में काम करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर विभाग कुछ भी नहीं। प्रमोशन के टर्म्स में बहुत ही स्मूथ, जो भी प्रॉपर टेन्योर है, अगर जूनियर से सीनियर होने का क्राइटेरिया अगर 3 साल का है तो 3 साल में, अगर 5 साल का है तो 5 साल में, मतलब कोई भी क्राइटेरिया। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कहां 3 कहां 5, एग्जैक्टली मतलब जो भी टेन्योर नेक्स्ट प्रमोशन के लिए होता है, आपको उसमें आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत बड़ा विभाग है। और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द सीट इसकी दिल्ली में होती है, क्योंकि अधिकांशतः यह मिनिस्ट्रियल पोस्ट की तरह काउंट होता है। अलग अलग मिनिस्ट्री और हेडक्वार्टर्स में इसकी एम्प्लॉयमेंट होती है। लेकिन इस 54 वैकेंसी में 10-12 ऐसी वैकेंसी है जो आपको दिल्ली के बाहर भी मिल सकता है। तो जो लोग दिल्ली खोज रहे हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अधिकांश चांसेस है कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले। और प्रमोशन के टर्म्स में भी मैंने कहा कि सबसे बेहतर विभाग है। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर एंड प्लानिंग, DCMPR, IHQ नेवी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर नेवी कहलाता है ये। कहने को तो ये नेवी का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, लेकिन नेवी के हेडक्वार्टर में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। यानी कि नेवी का हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली कैंट में स्थित है, लेकिन यहां पर इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। इसकी पोस्टिंग जो नेवी के अलग अलग जोन्स जो हैं वहां पोस्टिंग होते हैं। कमांड कहा जाता है इसे, अलग अलग नेवी के कमांड में। तो एक्सपेक्टेड पोस्टिंग जो है इसकी वो है, अच्छा ये मैं बता दूं कि इस बार 6 आपको पता है J19 यानी कि जूनियर की 6 वैकेंसी है, और इसमें सीनियर की भी 4 वैकेंसी, और ये टोटल 10 वैकेंसी इन्हीं कमांड में होने वाली है। विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, चिल्का यानी कि उड़ीसा, कारवार और INS दिल्ली। कुल मिलाकर ये 7 जगह हैं। इन्हीं 7 जगहों में इस 10 वैकेंसी को आपको अलॉट किया जाएगा। तो विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, चिल्का, कारवार और INS दिल्ली, इन्हीं जगह पर इनकी वैकेंसी अलॉट होती है कुल मिलाकर। नेक्स्ट है AFHQ, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर। ये मेरा पेरेंटल कैडर है, मैं भी इसी कैडर से हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस डिपार्टमेंट की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सिटी वाइज आपको अगर एक बार दिल्ली पोस्टिंग मिली तो लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहेंगे। इसकी 100% जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में है। 9 सीट्स है इसकी जूनियर की, और 1 सीट है सीनियर की, यानी कि S25 जो पोस्ट कोड है, और J20 यानी कि 9। ये टोटली जो 10 के 10 हैं ये AFHQ दिल्ली में है। लेकिन स्पेशली जूनियर ट्रांसलेटर्स के लिए ये
प्रमोशन के टर्म्स में अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत स्लो प्रमोशन है डिपार्टमेंटल कुछ क्लासेस के कारण, ठीक है, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह कुछ चल रहे हैं इस वजह से, ठीक है। जूनियर्स की पोस्टिंग सही नहीं है, मतलब प्रमोशन सही नहीं है। हाँ, अगर कोई सीनियर के तौर पर यहां ज्वाइन करता है तो फिर भी उनके लिए ये बेहतर है, लेकिन जूनियर्स के लिए ये डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ये बेहतर नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी के टर्म्स में कि आप अगर दिल्ली आप चाहते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप लाइफ टाइम इसमें दिल्ली में ही रहेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड जो लाइट शिप, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत आता है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे क्षेत्रों में पोस्टिंग देता है जो समुद्र और उसके आसपास के इलाके हैं। तो पहली पोस्टिंग जामनगर गुजरात, गांधीधाम, चेन्नई, गोवा, कोलकाता, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो कुल मिलाकर इन्हीं जगहों पर इसकी पोस्टिंग होती, नई दिल्ली में भी पोस्टिंग होती क्योंकि हेडक्वार्टर है तो यहां पर भी पोस्टिंग मिलती है। ये कुछ सिटीज है जहां पर ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। एक ही सीट है और ये सीट मिल रही है आपको रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 3 सीट है इसमें, एक का ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एक सीट इसकी लखनऊ में है, बाकी 2 सीट्स के विषय में मुझे बेहतर जानकारी नहीं मिल पाई। ऑल इंडिया पोस्टिंग के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ ईडी, जो आखिरी आपका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट होता है ये। इसकी पॉसिबल जो पोस्टिंग्स है वो गुवाहाटी में, जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में इसकी पॉसिबल पोस्टिंग है। तो कुल मिलाकर ये आपके ऑप्शन फॉर्म का पूरा डिटेल। मेरा सुझाव अब भी यही कि अगर आप पहली बार बस जॉब सीकर हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी लगे, तो कुछ मत सोचें। जिस कैटेगरी में आपकी नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा आपको दिखती है उसको नंबर 1 दें और उसी अकॉर्डिंग आप उसे सजाते हुए चले जाएं। अगर आपका स्कोर आपको फील होता है कि एबव 285 या 290 जा रहा है तो बिल्कुल आप सिटी चॉइसेस और अपने हिसाब से इसे सोचें। अदरवाइज मेरा पहला सुझाव मानिए, ये आपके लिए बेहतर है। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूं कि जो मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया ये आपके लिए काफी कारगर होगा। बहुत सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आपके आए थे, बस ये आपके रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो को बना पाया हूं। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप पूछ सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्लीज टाइप करिए, लिखिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते, थैंक यू सो मच।